तो दोस्तों आज हम गुलाब में एक ऐसा फर्टिलाइज़र देने वाले हैं जिससे अगर आपके पौधे में नई नई ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर कलियां आती हैं मगर खिल नहीं पाती है या तो फिर कलियां ही नहीं आती है, ये सब का एक सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इसमें ऐसा खाद है जो जिससे कलियां तो भरपूर आएगी ही आएगी मगर इसमें फ्लावर भी बड़े बड़े खिलेंगे। तो ये जो मैं आज फर्टिलाइज़र दिखाने वाली हूँ दोस्तों, वो आप सभी पौधे में यूज़ कर सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है और फॉस्फोरस भी ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है कि पौधे जो है उसके रूट और पत्ते अच्छे बनेंगे, यानी कि ये पौधा जब स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो ये फ्लावरिंग करेगा। तो हमें बेस इसका मजबूत करना है, इसीलिए हम आज यही फर्टिलाइज़र देंगे जिससे कि आने वाले दिनों में हमारा जो पूरा प्लांट है वो कलियों से भर जाएगा। तो दोस्तों गुलाब में कई सारी ऐसी वैरायटी होती है जिसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। जैसे मैं बताऊँ तो हमारा जो कश्मीरी गुलाब है जो हमारा कश्मीरी गुलाब है उसमें आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली ज़्यादा ही कलियाँ आती है। तो ये भी दोस्तों निर्भर करता है कि आपने किस तरह की वैरायटी लगाई है। अभी आप बिगनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो देसी वैरायटी है वो ही लगाइए, क्योंकि एक बार जब आपको वो गुलाब के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा फिर आप हाइब्रिड में ट्राई कीजिएगा। क्योंकि जो देसी गुलाब होते हैं वो पूरा साल फ्लावरिंग करते हैं। तो साल भर के टाइम में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि पौधे की रिक्वायरमेंट क्या होती है। कई बार तो पौधे को देखते ही आपको पता चल जाता है कि इसमें किस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है और क्या इसमें फंगस लगी है, क्या वायरस लगे, तो किस प्रकार से हमें इसकी ट्रीटमेंट भी करनी है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप सबसे पहले देसी वैरायटी है वो लगाइए, वो केयर करने में थोड़ी सी आसान होती है। जो हाइब्रिड फूल होते हैं गुलाब के, उसको थोड़ी सी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। तो एक बार आपको पता चलेगा कि कैसे बेसिक कैसे ट्रीट करना है गुलाब को, तो फिर आप हाइब्रिड भी लगा सकते हैं। तो देखिए मेरे प्लांट में अभी भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। और दोस्तों यही टाइम होता है, इसमें ही आप जो भी फूल जितने भी लेने चाहे गुलाब में ले सकते हैं। हाँ, मगर सबसे पहली और बेसिक जो बात है वो है आपने मिट्टी किस तरह की बनाई है। मिट्टी अच्छे से बनाई है, अगर इसमें से पानी निकलता है, फुल ड्रेनेज हो ऐसी मिट्टी बनाई है और न्यूट्रिशन भी इसमें ऑर्गेनिक होने चाहिए, इस तरह की मिट्टी आपने बना ली है तो आधा काम तो वहीं पे ही हो गया है। और दूसरी बात दोस्तों, गुलाब में सबसे ज़रूरी होती है, मैंने जब अब तक जो भी एक्सपीरियंस किया है गुलाब में, उसमें होता है कि आप अगर सनलाइट बेस्ड देंगे इस पौधे को तो ही ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। यानी कि कुछ भी फर्टिलाइज़र डालिए मगर जो सनलाइट इसको कम पड़ेगी, यानी कि सूर्य प्रकाश है वो कम पड़ेगा, तो कोई भी फर्टिलाइज़र काम नहीं करेगा। तो अगर आपकी बालकनी में या गार्डन में 6 घंटे की धूप आती है तभी आप इस पौधे को लगाइए, वरना आप खाली मेहनत करेंगे और उसमें फूल नहीं आएंगे। और दूसरी मैं बात करूँ तो इस पौधे की प्रूनिंग करना उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी फूल खिलता है तब आप इसको ऊपर से ट्रिम कर देंगे, यानी कि ऊपर से पिंच कर देंगे तो ही उसमें ब्रांच आएगी, और ब्रांच आएगी तभी इसमें बर्ड्स भी आएगी, यानी कि कलियाँ तभी आएगी। तो ये कुछ ज़रूरी बात है, अगर आप गुलाब लगाना चाहते हो तो थोड़ा सा उस प्लांट को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो फिर ये आसानी से चलने वाला प्लांट है दोस्तों। और ये इसमें आपको कई सारी वैरायटी मिल जाएगी, तो आप कुछ भी कलर ले सकते हैं और कोई भी प्लांट ले सकते हैं, मगर धूप और सोइल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसका खास ख्याल रखिएगा। अभी मैंने अपने सारे पौधे में वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है, क्योंकि ये 1 महीना है, इसमें अगर हम खाद डाल देंगे तो इसका रिज़ल्ट हमें 15-20 दिन बाद मिलेगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट मैंने डाल दिया है, मगर अभी मैं जो खाद देने वाली हूँ वो तुरंत ही असर करेगा, क्योंकि जो हम ड्राई खाद देते हैं यानी कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, उसका रिज़ल्ट हमें 15-20 दिन के बाद मिलता है, मगर जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं उसका रिज़ल्ट हमें तुरंत ही देखने को मिलता है, क्योंकि पौधा है वो लिक्विड को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर हर जगह पे पहुंच भी जाता है जो फर्टिलाइज़र होता है हर डाल पे तुरंत ही,
और तुरंत ही हमें रिज़ल्ट भी देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं हमने कौन सा लिक्विड आज बनाया है। तो दोस्तों ये है मस्टर्ड खली, यानी कि जिसे हम बोलते हैं राई मस्टर्ड बोलते हैं, उसकी खली, उसका तेल निकलने के बाद जो भी पाउडर बचता है उसको खली कहते हैं। तो ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, ऑनलाइन तो मिल ही जाएगा, मगर आसपास आप देखेंगे तो आपको पशु का जो आहार बेचते हैं वहाँ पे भी शायद मिल जाएगा। हमारे यहाँ गुजरात में इसका यूज़ नहीं होता, इसीलिए कम मिलता है, तो हमें ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। तो अगर आप लोकल लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए मैंने जो लिक्विड बनाया है उससे मैं 10-20 गुना ज़्यादा पानी लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होता है। अगर आपने यूं ही इसे डाल दिया तो गर्म लगेगा और पौधा हमारा है वो जल भी जाएगा। तो इसे डाइल्यूट करना ख़ास ज़रूरी होता है। तो मैंने मेरे बालकनी में 50+ पौधे हैं, तो इसके लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाया है। और आज मैं इसमें डालूँगी इसके बूस्टर, यानी कि इसको और इन्हेंस करने के लिए हम डालेंगे अनियन और पोटैटो की जो पील होते हैं वो हमने डुबा के रखे थे, यानी भिगो के रखे थे 2 दिन, और उसका जो लिक्विड निकलता है वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, ताकि जो भी हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन चाहिए, यानी कि एनपीके तो चाहिए ही चाहिए, मगर उसके अलावा माइक्रो मैक्रो सभी सारे इसमें आ जाते हैं। और इस प्रकार से अलग अलग आप फर्टिलाइज़र देंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े ही टाइम में आपका पौधा काफ़ी हेल्दी बनेगा और कोई भी पीली पत्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि हम जब अलग अलग लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो क्या होता है, पौधे को अलग अलग न्यूट्रिशन उसमें से मिलता रहता है, तो हमें केमिकल का यूज़ नहीं करना पड़ता, और ऐसे ही हमारे पौधे हेल्दी है। तो देखिए मैं सभी अपने गुलाब के पौधे में इसको दे दूंगी, ताकि मुझे अभी थोड़े टाइम गुलाब का है, अप्रैल तक गुलाब अच्छे से आएगा, तो इसमें मुझे ये भर भर के रिज़ल्ट दे, यानी कि भर भर के मुझे फूल इसमें मिले। तो बस आपने भी अगर गुलाब का प्लांट लगाया है तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसका रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली 100% मिलेगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अगर आप इसके यूज़ करते हैं तो कैसे करते हैं, कुछ अलग से करते हैं तो मुझे भी थोड़ा सीखने को मिलेगा, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।